स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। प्रदेश एट 360 की शुरुआत करेंगे। दूसरे दौर के चुनाव प्रचार के लिए बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भव्य रोड शो किया। बरेली के बड़ा बाजार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो के दौरान भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने सीएम का फूल बरसाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथ जोड़कर भाजपा उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। बरेली में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर सीएम ने कहा कि देश का कानून संविधान से चलता है, शरीयत से। पश्चिम में जोर शोर से चुनाव प्रचार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रुहेलखंड की धरती पर पहुंचे हैं और यहां बरेली में सकरी गलियों में उनका रोड शो शुरू हो चुका है। आप देखिए, अपार जन समर्थन, सामने भारी भीड़ है और इन सकरी गलियों में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों से अभिवादन स्वीकार करते हुए। मुख्यमंत्री जी, कैसा लग रहा है बरेली में आपको रुहेलखंड आए? देखिए, पश्चिम हो या पूरब, रुहेलखंड हो या बुंदेलखंड, चारों ओर भाजपा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के हित में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी, प्रत्येक तबके के हित में जो कार्य किए हैं, जनता आज उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी को अपना भारी समर्थन भी दे रही है। और सुरक्षा के मुद्दे पर जो भूतपूर्व कार्य हुआ है, बेहतर कानून व्यवस्था, इन सभी मुद्दों पर जनता जनार्दन का अपार स्नेह और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। योगी जी, आप पश्चिम में गए, प्रचार प्रसार किया और पहले चरण का चुनाव भी अब संपन्न हो चुका है। क्या लग रहा, किन मुद्दों पर वोटिंग हुई वहां पर? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था प्रमुख मुद्दा था। इसके अलावा अन्नदाता किसानों को मिला सम्मान, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, बेहतर कोविड प्रबंधन, ये सभी मुद्दे थे और उस पर व्यापक समर्थन जनता जनार्दन का जो है, जनता जनार्दन को ये सब सुविधाएं मिली हैं, उनको सुरक्षा का एहसास हुआ है और वे लोग सभी इससे अभिभूत थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जातीय सीमाओं से ऊपर उठ करके वोट दिया है। जो लोग राष्ट्रवाद की बजाय जातिवाद को प्राथमिकता देना चाहते थे, जो लोग विकास की बजाय, सुशासन की बजाय भ्रष्टाचार और दंगों को प्राथमिकता देना चाहते थे, कल जनता जनार्दन ने उन्हें पूरी तरह खारिज किया है। योगी जी, आप अपनी सभी सभाओं में लोगों को बताते हैं कि 5 साल में किस तरह से विकास कार्य हुए। अभी भी आपने बताया कि बहुत बढ़िया कोविड प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की व्यवस्था की गई। लेकिन फिर इस तरह के बयान जो योगी जी आते हैं कि गर्मी निकाल दूंगा, चर्बी निकाल दो, जालीदार टोपी, इनकी क्या आवश्यकता है? देखिए, हर बयान समय की आवश्यकता होती है। जो लोग गर्मी दिखा रहे थे, उनको कहा गया कि 10 मार्च के बाद एक गर्मी भी शांत हो जाएगी। जी, अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है, भव्य राम मंदिर, काशी कॉरिडोर भी बन ही चुका है और अब क्या लगता है, मथुरा के विकास की बात आप कर रहे हैं, तो उतना बड़ा मुद्दा बनेगा राम मंदिर? ऑलरेडी वहां पर कार्य हो रहा है। मथुरा में भी ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन करके सरकार ने उस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ा दिया। हिजाब को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई। आपको लगता है कि स्कूलों में इस तरह के जो धार्मिक कट्टरपंथी है वो हावी हो रहे हैं और इस तरह के जो वेशभूषा है धार्मिक, उनका प्रचलन होना चाहिए? देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं, ये बहुत स्पष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान का पूरा समर्थन कर रही है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, किस तरह से मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि सरकार ने जो 5 साल में कामकाज किए हैं और अब इस वक्त जब वो बरेली में है, रुहेलखंड में है, वहाँ वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सकरी गलियों से उनका ये चुनावी रथ निकल रहा है जिसमें भारी तादाद में लोगों का जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। कैमरामैन फैसल के साथ
संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, बरेली। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अपनी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के जिले रामपुर में थे, जहां उन्होंने रामपुर शहर से सपा प्रत्याशी आजम खान और स्वार विधानसभा सीट के प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम के लिए रामपुर की जनता से वोट मांगे। रामपुर पहुंचने पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया, तो अखिलेश यादव ने भी जेल में बंद आजम खान के लिए अपना दर्द जाहिर करते हुए कहा कि आजम खान को चोरी के आरोप में जेल में रखा गया है, जबकि किसानों को कुचलने वालों को बेल दी गई। इनके मुकदमे भैंस के, इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। मुकदमे किताब चोरी के हैं, इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। और जिनको हमने आपने टीवी पर देखा, आज भी वीडियो है कि जीत सर किसानों को कुचल दिया, वो बताओ जेल से बाहर हैं। यही न्यू इंडिया है कि जो तरक्की पसंद होगा, जो यूनिवर्सिटी बनाएगा, जो आपके हक और सम्मान के लिए लड़ेगा, उसको सजा होगी, उसे जेल भेजा जाएगा, और जो किसानों को कुचल देगा उसको जेल से बाहर कर दिया जाएगा। सोचिए, ये है न्यू इंडिया भारतीय जनता पार्टी का। अब मुख्यमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, न जाने कौन सी बातें कर रहे हैं, उनके हम भाषण सुन रहे हैं। जो मुख्यमंत्री सांड ना पकड़ पाए, वो बताओ नौकरी क्या देगा। हमारे किसानों को रात भर जगना पड़ रहा है अपनी खेती बचाने के लिए। वो कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे। हमारे लोग जानते होंगे, जिस किसी ने फ्रिज ठीक कराने के लिए कभी बाजार गए होंगे, जो लोग कभी कभी अपनी फ्रिज खराब हो जाती है तो उसको ठीक कराने ले गए होंगे, तो मैकेनिक बोलता है कि कंप्रेसर खराब है इसलिए आपकी फ्रिज नहीं चल रही है। ये गर्मी निकालने वाले क्या कंप्रेसर हैं जो गर्मी निकाल देंगे? इसलिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने तय किया है, भर्ती और नौकरी निकाल करके अपने नौजवानों का भविष्य बेहतर करने का काम हम लोग करेंगे। वहीं रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सहारनपुर के 3 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा की और इस दौरान जयंत ने भाजपा पर निशाना साधा। जयंत ने कहा कि अब ये सरकार जाने वाली है, पहले चरण के चुनाव ने ये साफ कर दिया है। 60,000 से स्टार्ट होगी। ये गेटवे ऑफ यूपी भी कहलाया जाता है ये क्षेत्र। मुझे उम्मीद है कि ये क्षेत्र अच्छा फैसला लेगा। जिस तरह से पहले चरण में एक सुपड़ा साफ हुआ किसान विरोधियों का, उसी को और गति देंगे। नहीं, अब आ रहे हैं, उनको देखना चाहिए। सड़क मार्ग से आएंगे तो और भी चीज़ देखेंगे कि कितनी कमियां हैं, कितने गड्ढे सड़कों पे हैं। किसानों से मिलें, किसानों को सफाई दें कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम से जो उन्होंने योजना की बात की थी, ऐलान किया था, क्यों नहीं बनाई गई। झांसी में भाजपा नेता उमा भारती ने एक जनसभा के दौरान विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें उनकी हड्डी तोड़नी है जो इस इलाके में आतंक फैलाते हैं। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव की तुलना गब्बर सिंह से कर दी। उमा भारती ने अखिलेश के सपने पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे भी एक सपना आया जिसमें मैंने देखा कि सपा का इतना आतंक है कि मां कहती है, बच्चा सो जा वरना सपा का गब्बर आ जाएगा। कि मेरा आतंक इतना है कि बच्चा जब रात में रोता है तो माँ कहती है, बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो मुझे लगा कि पूरे उत्तर प्रदेश का वोटर कह रहा है कि हे भैया जल्दी चलो और भाजपा को वोट डालो, कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही। मेरठ में कल मतदान के समय सपा प्रत्याशी आदिल चौधरी और सपा के नेता विपिन मनोटिया को दौड़ाकर पीटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कुछ लोग सपा नेता को गिराकर मार रहे हैं। वहीं सरधना में भाजपा विधायक संगीत सोम पर पीठासीन अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया।
अब एक प्रत्याशी का कर्तव्य है कि वो जितने बूथ एजेंट है उनसे पूछ सकता है कि आज वोट परसेंटेज कितना हुआ। केवल इतना पूछने गए थे और तमाम सीसीटीवी फुटेज वहाँ मौजूद थे। ठीक है, जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं जय श्री राम के नारे, मैंने आपसे अभी भी कहा था, तो वो राम में हम भी आस्था रखते हैं और बाबा साहब हमारा रास्ता है। हम लोग बाहर निकले, आदिल भाई को धक्का मुक्की करी, प्रत्याशी हैं इनके साथ भी काफ़ी बदतमीजी करी। जैसे इनको भेजा तो तुरंत 100-200 लोग एकदम मेरे को मारने पीटने लगे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बांदा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। इस दौरान दिनेश शर्मा ने कहा कि बुंदेलखंड में भाजपा की बयार चल रही है। बुंदेलखंड में एक बयार चल रही है। पिछले बार करंट था बीजेपी का, अब की बार विपक्षी पार्टियों के लिए हाई वोल्टेज करंट है और उनको इतना जोर से लगा है कि वो अपने दलों की बात छोड़ के सारे दल आपस में मिलकर बीजेपी का मुकाबला करने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी ने नामांकन किया। सिबगतुल्ला गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी हैं। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि जनता अब परिवर्तन चाहती है और ये परिवर्तन अब होकर रहेगा। मोहम्मदाबाद की जनता चाह रही है, हार्दिक इच्छा है कि परिवर्तन हो और होगा। कोई मैसेज नहीं, सब आवाम हमारी जानती है किसके साथ क्या मजबूरी है। कोई उसमें आवाम कोई उसमें शुबह में नहीं है, हम सब एक हैं, एक है। पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले की हॉट सीट मानी जाने वाली फूलपुर पवई विधानसभा में आज सपा प्रत्याशी रमाकांत यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस सीट पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है, जहां से रमाकांत यादव के बेटे अरुणकांत यादव विधायक हैं। लेकिन रमाकांत यादव के भाजपा छोड़कर सपा में शामिल होने पर भाजपा ने अरुणकांत का टिकट काट दिया और सपा ने रमाकांत यादव को फूलपुर पवई से टिकट दिया है। जबकि भाजपा ने इस बार राम सूरत राजभर को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2017 में भाजपा आजमगढ़ की 10 सीटों में सिर्फ एक फूलपुर पवई सीट पर ही जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। लेकिन अब बाहुबली रमाकांत यादव के मैदान में उतरने से इस सीट पर भी भाजपा की राह मुश्किल हो गई है। ये नामांकन मैंने आज फूलपुर पवई से किया विधानसभा के लिए। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने हमारे पर विश्वास किया है और हमें सिंबल दिया है भरोसा करके चुनाव लड़ने का। निश्चित रूप से उनका जो आशीर्वाद मिला है, जो उन्होंने विश्वास किया है, उस विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने गाजीपुर की जहूराबाद विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है और गाजीपुर की 7 सीटों पर कोई भी टक्कर में नहीं। देखिए, उत्साह तो हमारा बराबर आप मिलते हैं, देखते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आप गए थे मऊ हल्दरपुर में, वो उत्साह आपने देखा। आप गए थे हरदोई, आपने उत्साह देखा। पूरे प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है, सभी लोग बदलाव के मूड में हैं और जो मुद्दे हम लोग जनता के बीच में ले गए, वो जनता उसको स्वीकार कर रही है कि नहीं, यही चीज़ होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल, 22 लाख कर्मचारी एकदम बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा 22 लाख कर्मचारी, 1 करोड़ मतदाता है, वो अखिलेश जी के मुख्यमंत्री बनाओ बदे घूमता। बात करेंगे उन्नाव की, जहां युवती की हत्या मामले में आखिर पीड़ित परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अधिकारियों के आश्वासन पर पीड़ित परिजन युवती का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हुए। इस दौरान बेटे को संविदा पर नौकरी और 8.5 लाख रुपए के मुआवजे और एफआईआर में रेप की धारा भी शामिल करने का आश्वासन अधिकारियों की तरफ से दिया गया। उन्नाव युवती हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि लड़की की मौत गला दबाने की वजह से हुई। वहीं गर्दन की हड्डी भी टूटी मिली है। इसके साथ ही सिर में 2 चोट के निशान मिले हैं। 3 डॉक्टर्स के पैनल ने लड़की का पोस्टमार्टम किया, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि लड़की की मौत करीब 1.5 महीने पहले ही हो चुकी है, जिसका गला घोंटकर हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्ट्रैंगुलेशन शब्द का जिक्र किया गया है, जिसका अर्थ गला घोंटना होता है। आपको बता दें कि 1 दिन पहले ही पुलिस ने लड़की का शव बरामद किया था।
वहीं उन्नाव हत्याकांड पर सियासत भी गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्नाव हत्याकांड दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन ये सपा के चाल चरित्र को उजागर करने वाला है। सपा नेता का नाम सामने आ रहा है, क्या कहेंगे आप? उन्नाव में जो दलित बेटी के साथ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। निर्मम हत्या बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें सपा के नेता की संलिप्तता उनका असली चाल चरित्र और चेहरा समाजवादी पार्टी का उजागर करती है। इस घटना में चाहे कितने भी बड़े नाम सामने क्यों ना आए, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये न्याय करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ना कि गायत्री प्रजापति जैसे अपराधियों की सपा की सरकार। ये सपा की सरकार के समय अपराध होते थे और अपराधियों को संरक्षण मिलता था। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। अपराध, माफिया उत्पीड़न, दंगा, अराजकता करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। वहीं उन्नाव कांड पर समाजवादी पार्टी ने सख्त कार्रवाई की मांग की है, तो कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस मामले में 24 जनवरी से पीड़ित परिवार प्रशासन से गुहार लगा रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कि उन्नाव में जो बेटी के साथ एक घटना घटित हुई है बहुत ही दुखद है। इसमें जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि उन्नाव में जो बेटी के साथ एक घटना घटित हुई है बहुत ही दुखद है। इसमें जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा सरकार की दलित विरोधी सोच आज फिर से उन्नाव में दिखाई पड़ी। एक बेटी की जान चली गई। पीड़ित परिवार 24 जनवरी से गुहार लगा रहा था प्रशासन के सामने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि समय रहते कार्रवाई होती तो उस पीड़ित बेटी को, उस हमारी दलित बहन को बचाया जा सकता था। सच्चाई ये है कि कानून के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा अपराध बढ़ा है। मशहूर सिंगर और सूफी गायक कैलाश खेर ने झांसी के लिए बहुत ही अहम अपील की है। उन्होंने 20 फरवरी को तीसरे चरण के मतदान के लिए झांसी के लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की। कैलाश खेर ने कहा कि झांसी की वोटिंग सबसे ज्यादा होनी चाहिए। नमस्कार झांसी के वासियों, मैं हूं कैलाश खेर, आपका कैलाश खेर। एक सबसे बड़ा पर्व जो लोकतंत्र का होता है वो होता है निर्वाचन, यानी चुनाव करना। 20 फरवरी को झांसी में आपके यहाँ विधान सभा का निर्वाचन हो रहा है, तो कृपया अधिक से अधिक संख्या में मास्क पहनकर अपने धर्म का निर्वहन करें और पता लगे कि झांसी की वोटिंग सबसे ज्यादा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।